हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये बारकोड से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको बारकोड के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। बारकोड एक्चुअली होता क्या है, इसके यूजेज क्या क्या होते हैं, इसे कैसे यूज करते हैं, उसके बाद कितने टाइप्स ऑफ बारकोड होते हैं, फिर हमें बारकोड नंबर कहाँ से मिलता है, और फिर कैसे हम बारकोड जनरेट करते हैं और जनरेट करके फिर प्रिंटिंग में कैसे हम लोग डालते हैं, प्रिंटिंग मोड में उस बारकोड को कैसे डालते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आप लोग को बारकोड होता क्या है उसके बारे में बताता हूँ। उससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। बारकोड आज के दिन काफी पॉपुलर है। आप मार्केट में जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप हर एक प्रोडक्ट पर एक बारकोड देखते होंगे। ये मैं आपको ये राउंड रेड लाइन से, रेड सर्कल से दिखा रहा हूँ। यहाँ कुछ प्रोडक्ट डिस्प्लेड है। तो आप एक दवा भी खरीदने जाएंगे या कुछ भी कंज्यूमर आइटम्स, कुछ भी शैम्पू, तेल, कुछ भी चावल, कुछ भी खरीदने जाएंगे तो आपको इस टाइप का बारकोड मिलेगा। ठीक है, तो बारकोड बहुत एसेंशियल हो गया है। तो बारकोड होता क्या है, बारकोड क्यों दिया जाता है? बारकोड आज के दिन आप कोई भी मॉल जाते हैं, वहाँ हजारों में प्रोडक्ट्स रहते हैं। अब आप समझ रहे होंगे, यदि हम 10 प्रोडक्ट या 20 प्रोडक्ट खरीद के बिलिंग सेक्शन में जाएंगे तो यदि बारकोड नहीं होगा तो उसे हर प्रोडक्ट्स का डाटा इनपुट करना होगा। बारकोड होने से क्या होता है, एक प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो बारकोड एक्चुअली एक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन है, इज एन यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोई भी प्रोडक्ट। उसमें एक बारकोड नंबर से बारकोड जनरेट हो जाता है और उस बारकोड से उसका सारा डाटा, उस प्रोडक्ट का सारा डाटा उसमें सेव रहता है। जो बिलिंग सॉफ्टवेयर रहता है उसमें उस प्रोडक्ट का सारा डाटा, जैसे डिस्क्रिप्शन, वेट, एमआरपी, सारा कुछ उसमें सेव हो जाता है। इससे क्या फायदा होता है, जब भी आप प्रोडक्ट को बिल सेक्शन में लेके जाते हैं वो सिर्फ बारकोड को स्कैन करेगा बारकोड स्कैनर से, और वह बिल इनवाइस में सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा। तो उसे हर बार क्या, उस प्रोडक्ट का डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है, एमआरपी प्राइस इनपुट करने की जरूरत नहीं है, तो फटाफट हो जाता है। तो बारकोड का ये पर्पस है। तो बारकोड मेनली प्रोडक्ट को सेपरेट करता है और बिलिंग में बहुत ईज कर देता है। बिलिंग इतना फास्ट हो जाता है। कई बार तो आप देखे होंगे, आप जब मॉल जाते हैं तो 100 प्रोडक्ट आप ट्रे में परचेज कर लेते हैं। आप 100 प्रोडक्ट का यदि वो बिलिंग पर्सन सबका डाटा इनपुट करने लगे, प्राइस डालने लगे, तो कितना समय लग जाएगा। तो बारकोड का मेन पर्पस यही होता है। अब हम आगे चलते हैं, आपको बहुत ब्रीफ में बताएंगे कि बारकोड कितने तरह के होते हैं। यहाँ मैं कुछ बारकोड को डिस्प्ले किया हुआ हूँ। दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के बारकोड यूज होते हैं। हमारे कंट्री में EN13 और ISBN मेनली यूज होता है। यूएस में यूपीसी यूज होता है। यूरोप में EN13 ही यूज होता है, या EN8 होता है। आजकल EN13 ज्यादा यूज होता है। तो आप देख रहे होंगे कि बारकोड में जनरली कुछ लाइंस होते हैं और न्यूमेरिक डिजिट दिए रहते हैं। कोई कोई बारकोड में अल्फा न्यूमेरिक भी रहते हैं, जैसे इसमें आप देखिए, ये नीचे वाला में अल्फा न्यूमेरिक है। ठीक है, कोड 128 में अल्फा न्यूमेरिक है। तो जनरली बारकोड्स को का आइडेंटिफिकेशन इन नंबरों से ही होता है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और देखिए, कोडा बार में 30 न्यूमेरिक डिजिट डाला जाता है। ये नीचे देखिए, मैंने ऐसे ही रैंडमली कुछ 30 डिजिट्स को डाल दिया है, तो उससे ऐसा लाइंस का शेप आता है। ठीक है, उसी तरह कोड 25, इसमें अप टू 30 डिजिट्स, 30 न्यूमेरिक डिजिट डाला जाता है। आप कम भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ कम ही डाला है, 13 ही डिजिट ऐसे रैंडमली डाल के आपको दिखाया है। उसी तरह कोड 39, इसमें अप टू 30 अल्फा न्यूमेरिक इंक्लूडिंग दिस साइंस, प्लस माइनस ऑब्लिक साइंस। देखिए, जैसे यहाँ मैंने दिखाया ABCD, अल्फा न्यूमेरिक विद साइंस, ये बारकोड। कोड 128, इसमें अप टू 70 डिजिट और या करेक्टर्स। देखिए, यहाँ मैंने कुछ न्यूमेरिक और कुछ करेक्टर अल्फाबेट्स देके इसे बनाया। उस तरह EN8 है। यहाँ EN8 में क्या है कि 7 डिजिट्स हमें असाइन होता है और 8वां डिजिट ऑटोमेटिकली सिस्टम जहां से बारकोड आप जनरेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली ले लेता है, वो सॉफ्टवेयर अपने आप ले लेता है, उसे चेक डिजिट बोलते हैं। उसी तरह EN13, इसमें 12 डिजिट हमें असाइन होता है। हम जब 12 डिजिट डालेंगे, 13 डिजिट चेक डिजिट वो अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेता है। इसी तरह FIMA, FIMB, FIMC, FIMD, ये डिफरेंट लाइन का स्पेसिंग से डिनोट हो रहा है। आप देख रहे होंगे सब में लाइन स्पेसिंग डिफरेंट है। उस तरह ISBN मेनली पब्लिशिंग हाउस में यूज होता है। जितने बुक्स होते हैं, आप बुक्स में
ISBN बारकोड देखेंगे। ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर हो गया। ISBN का मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर हो गया। ये भी 13 डिजिट ही होता है। यहाँ भी 12 डिजिट डालेंगे तो ये 13 डिजिट ऑटोमेटिकली ले लेता है। और आप इसमें ISBN में एक चीज गौर करेंगे, यहाँ एक कॉमन प्रीफिक्स रहता है 979 और 978। ये दो कॉमन प्रीफिक्स है, दोनों में कोई भी आप अटैच कर सकते हैं। ये आइडेंटिफाई करता है कि ये एक बुक है। ठीक है। उसी तरह ISN है, ITF है, ITF 8 होता है, JN 8 होता है, UPC होता है। UPC मैंने बताया अमेरिका में ज्यादा यूज होता है, कॉमनली वही अमेरिका में यूज होता है, वहाँ यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड इसे बोलते हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इंडिया में कॉमनली कौन से बारकोड यूज होते हैं। इंडिया में कॉमनली दो बारकोड यूज होते हैं, EAN 13 और ISBN। EAN का फुल फॉर्म हो गया यूरोपियन आर्टिकल नंबर। यूरोप में और वर्ल्ड वाइड सभी जगह EAN यूज होते हैं। आप कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं मार्केट में तो आपको EAN बारकोड ही मिलेगा। और ISBN आपको पब्लिशिंग हाउस जैसे बुक्स वगैरह में मिलेगा। कोई भी पब्लिश प्रोडक्ट्स में आपको ISBN मिलेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में। EN में आप जो ये 13 न्यूमेरिक डिजिट देख रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट 3 डिजिट होता है ये कंट्री कोड होता है, और नेक्स्ट 4 डिजिट होता है ये मैन्युफैक्चरर्स कोड होता है, नेक्स्ट 5 डिजिट प्रोडक्ट कोड होता है, और जो 13 डिजिट होता है वो चेक डिजिट होता है, वो ऑटोमेटिकली जनरेटर से क्रिएट होता है। अब आप सोचेंगे ये 12 डिजिट आपको असाइन कौन करता है, तो ये मैं आगे आपको बताऊंगा। ये 12 डिजिट आपको कहाँ से परचेज करना है या आप कैसे कर सकते हैं। उसी तरह ISBN में जनरली ये ऊपर का 9 डिजिट आपको असाइन होता है, और प्रीफिक्स आप या तो 978 ले सकते हैं या 979 ले सकते हैं, और 13 डिजिट चेक डिजिट ऑटोमेटिकली लेता है। इसमें देखिए 97 EAN हो गया, कॉमन रहता है प्रीफिक्स, या तो 978 लीजिए या 979 लीजिए। नेक्स्ट 2 डिजिट कंट्री ग्रुप होता है, नेक्स्ट 4 डिजिट आपका पब्लिशर का कोड होता है, नेक्स्ट 3 डिजिट आपका टाइटल होता है, बुक का कुछ टाइटल है उस पर कोड रहता है, और जो लास्ट 13 डिजिट है ऑटोमेटिकली जनरेटर क्रिएट ऑटोमेटिकली आता है जनरेटर से, इसे चेक डिजिट बोलते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बारकोड नंबर आपको कहाँ से मिलता है। ठीक है। बारकोड नंबर जनरली GS1 एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में भी इसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, और इसके थ्रू जितने भी बारकोड नंबर्स मिलते हैं ये यूनिवर्सली ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। किसी भी रिटेल मार्ट में या कहीं भी चले जाइए आप, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है। इनफैक्ट बहुत सारे मार्ट में आप प्रोडक्ट देखेंगे वो GS1 रिकॉग्नाइज्ड प्रोडक्ट ही रखते हैं अपने यहाँ। जैसे रिलायंस स्टोर में चले जाइए या बिग बास्केट में चले जाइए, ये लोग दूसरा GS1 अप्रूव्ड नहीं होगा बारकोड तो वो नहीं रखेंगे। ये जो मैंने आपको पिछले पेज में बताया 890, ये सब नंबर GS1 से ही असाइन होता है। ठीक है। लेकिन क्या है, GS1 से कोई भी बारकोड नंबर लेने में चार्जेबल है, आपको एक हैंडसम फीस पे करना पड़ता है। ठीक है। तो जितने भी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट्स पर GS1 ही अप्रूव्ड बारकोड डालती है। लेकिन न्यू स्टार्टर्स के लिए जिनके पास उतना फंड नहीं है, बजट नहीं है, तो उनको यदि फ्री में बारकोड डालना है तो उनको गूगल का हेल्प लेना होगा। गूगल पे जाके वहाँ बारकोड जनरेटर करके बहुत सारी सॉफ्टवेयर है, उससे आप बारकोड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें आप अपने हिसाब से ही नंबर देंगे, आप अपने मन से कुछ नंबर देंगे, आपको वो ऑफिशियली वो नंबर असाइन नहीं होगा, है ना। प्रॉब्लम ये आएगा कि आपको फ्री में तो मिल जा रहा है लेकिन वो हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप बहुत, जैसे मैंने बताया रिलायंस बिग बास्केट ये सब एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी मार्ट सब वो इस टाइप को प्रोडक्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर भी एक स्टार्टर के लिए सही है, वो स्टार्ट कर सकते हैं वहां पर जाके। तो मैं यहाँ GS1 का भी यहाँ वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ हूँ, और गूगल का भी एक बारकोड जनरेटर का यहाँ एड्रेस दिया हुआ, आप वहां जाके कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप बारकोड को कैसे जनरेट करना है। ठीक है। मैंने वो प्रीवियस पेज में यहाँ बताया आपको कि एक तो GS1 साइट पे जाके कर सकते हैं और या फिर गूगल में जाके कर सकते हैं। ठीक है। GS1 से आप बारकोड नंबर मिलेगा, फिर उसे आप कोई भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जैसे कोरल ड्रॉ या कोई बारकोड जनरेटर सॉफ्टवेयर से आप बारकोड बना सकते हैं। मैं अभी पहले आपको GS1 के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। ये देखिए GS1 इस टाइप की एक
वेबसाइट है जहां पर आप जाके अपना बारकोड नंबर ले सकते हैं। उसके लिए आपको ये फॉर्म खुलता है, आप अपना टर्नओवर दे सकते हैं या मिनिमम हम लोग टर्नओवर पर जाते हैं अप टू 5। यहाँ पर आपको कितने प्रोडक्ट्स में बारकोड नंबर चाहिए तो 1 to 100 में जाते हैं, सबमिट कीजिए तो यहाँ इनका पूरा रेट चार्ट आ जाता है। ये आप देखिए 1 ईयर के लिए 1 to 100 प्रोडक्ट्स के लिए आपको 43,710 रुपीज देना पड़ता है। 2 इयर्स के लिए ये 53,799 देना पड़ता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत एस्टेब्लिश्ड ब्रांड ही इन सब में एक्सपेंसेस कर सकता है। नए नए प्लेयर जो अभी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, उनका बजट उतना नहीं है, तो वो इसको अवॉइड करेंगे। उस केस में वही रास्ता है, आपको अपने हिसाब से नंबर डिसाइड कर लेना होगा और बारकोड जनरेट गूगल में जाके बारकोड जनरेटर से बारकोड बना लेना होगा, या आप कोरल ड्रॉ से भी बना सकते हैं, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग अब बारकोड कैसे जनरेट करना है वो सीखते हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ कोरल ड्रॉ से बताता हूँ कि कैसे हम लोग जनरेट करते हैं। बहुत आसान है, आप कोरल ड्रॉ खोलिए, उसमें एडिट में जाइए। एडिट में एक ऑप्शन आता है इंसर्ट बारकोड, इंसर्ट बारकोड में जाइए। उसके बाद आप देखिए यहाँ सारे टाइप्स ऑफ बारकोड आ जाते हैं, सारे जितने टाइप्स है। मैं आपको दो बारकोड टाइप्स ही डिस्कस करूंगा, EN13 और ISBN जो इंडिया में कॉमनली यूज होता है। तो पहले हम लोग EN13 जाते हैं। EN13 में आपको 12 न्यूमेरिक डिजिट्स असाइन होगा GS1 के थ्रू। यदि आप GS1 के थ्रू नहीं जाते हैं तो आप अपने हिसाब से 12 डिजिट कुछ भी ABCD ले सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं अभी कोई 12 डिजिट डालता हूँ। ये मैं 12 डिजिट यहाँ डाला, आप देखिए 13 डिजिट उसने ऑटोमेटिकली ले लिया, इसे चेक डिजिट बोलते हैं। अब इसके बाद आप नेक्स्ट जाइए, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर रेजोल्यूशन एडजस्ट कर सकते हैं, 300 चाहिए 600 चाहिए, अपने हिसाब से DPI रेजोल्यूशन एडजस्ट करते हैं, या बार का विड्थ का साइज एडजस्ट कर सकते हैं, या बार हाइट एडजस्ट करते हैं। सपोज यहाँ बार 1 इंच दिया हुआ, हम इसे 0.5 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका EN एक बार कोड जनरेट हो गया। अब आप इसे किसी भी प्रोडक्ट में डाल सकते हैं, लेकिन अभी इसमें एक चीज और मैं बताऊंगा। अभी ये डायरेक्टली यदि आप इसके ऑफसेट प्रिंटिंग में डालेंगे तो यहाँ कुछ एरर आ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर फाइल फॉर्मेट में नहीं है। हाँ, जनरल आप अपने होम प्रिंटर से प्रिंट करना चाहें तो सही आएगा, आप डिजिटल कोई प्रिंटर से प्रिंट करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं अभी आप बताता हूँ, पहले मैंने ISBN बता देता हूँ। अब इसी तरह इंसर्ट बारकोड में जाके आप ISBN बना सकते हैं। ISBN पर क्लिक कीजिए, यहाँ आपको 9 न्यूमेरिक डिजिट डालना होगा, क्योंकि ये पब्लिशर्स लोग के लिए रहता है और आप आगे का 3 प्रीफिक्स खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। मैं वो भी बताता हूँ आगे चल के। यहाँ मैं 9 डिजिट डालता हूँ, 81250563 मैंने 9 डाला। आप देखेंगे 10th ये ऑटोमेटिकली ले लेता है चेक डिजिट। नेक्स्ट में गए, अब यहाँ एडवांस में जाके देखिए पूछता है 978 अटैचमेंट चाहिए कि 97, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों ही बुक के लिए असाइन किया हुआ है। हम लोग 978 सपोज लेते हैं, ओके करें, या विड्थ को 0.5 कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो देखिए अपना आपका बारकोड बन गया, ISBN बारकोड आ गया। अब आप देखिए ये हाइट, ये विड्थ आप अपने प्रोडक्ट के स्पेस के हिसाब से, डिजाइनिंग के स्पेस के हिसाब से ले सकते हैं, आपका जितना स्पेस है उस हिसाब से। और हमेशा इसे प्रोपोर्शन में छोटा बड़ा कीजिएगा, इसे साइड से स्क्यूज मत कीजिएगा, इससे क्या होगा बारकोड स्कैनिंग में हो सकता है एरर आ जाए। ठीक है, अब मैं इसे प्रिंटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना बताऊंगा। जब आप इसे अभी अभी क्या है, आप इसे डायरेक्ट विद अपने डिजाइन में डाल के और ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं तो निश्चित ही कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो मैं इसे आपको बताता हूँ कैसे इसे प्रिंटेबल फॉर्मेट में लेना है। बहुत सिंपल है वो भी। इस पर आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ कट पर जाइए, कट करने के बाद आप एडिट में जाइए, यहाँ पेस्ट स्पेशल में जाइए और यहाँ पिक्चर मेटा फाइल में जाइए, ओके कीजिए। ये देखिए यहाँ ये आ गया। अब ये आपका रेडी है, आप इसे आप किसी भी फॉर्मेट ऑफ प्रिंटिंग में आप डाल सकते हैं। अब आप इसको अनग्रुप करके इसका कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड कलर सपोज मैं रेड कर देता हूँ, आगे का ये लेटेस्ट को मैं व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है, आप कोई भी कलर में कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली एक्सेप्टेबल यही वाला है, बैकग्राउंड व्हाइट और ये लाइन्स और फिगर डिजिट्स आपको ब्लैक में ही रखना होगा। ऑफिशियली एक्सेप्टेड वही है। ठीक है, ये ऑफिशियली एक्सेप्टेड है।
अब इसी तरह इसे भी मैं करके दिखाता हूँ प्रिंटेबल फॉर्मेट में। राइट क्लिक कीजिए, कट कीजिए, एडिट में जाइए, स्पेशल में जाइए, पिक्चर मेटा फाइल में जाइए, ओके कीजिए। ये देखिए अब आपका ये रेडी टू प्रिंट फॉर्मेट में आ गया। इसे भी आप अनग्रुप करके जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में आ गया। लेकिन इससे पहले में क्या था, ये देखिए इससे पहले में जब आपका ये था, ये ये कोई फॉर्मेट ही नहीं है। ये कोरल बारकोड एक फॉर्मेट है, इसे ना आप अनग्रुप कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो वो आपका करेक्ट फॉर्मेट हुआ जिससे आप प्रिंट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर करके दिखाता हूँ। सो राइट क्लिक कीजिए, कट कीजिए, एडिट में जाइए, पेज स्पेशल में जाइए, पिक्चर मेटा फाइल में जाइए और ये आपका प्रिंटेबल फॉर्मेट में। तो इस तरह आप कोरल ड्रॉ से बारकोड जनरेट कर सकते हैं। कोई भी बारकोड नंबर को लेके आप बारकोड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ गूगल से कैसे करते हैं। गूगल में आप जाइए, गूगल में बारकोड जनरेटर आप टाइप कीजिए तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। सपोज मैं फर्स्ट में जाता हूँ, यहाँ देखिए एक बॉक्स खुल जाता है, यहाँ डिफरेंट बारकोड्स का सीरियल आ जाता है। मैं उसी तरह EN में जाता हूँ, EN 13 लेता हूँ। यहाँ पर आप नंबर इनपुट कीजिए, 890175100990 आप डालें और यहाँ डाउनलोड 12 डिजिट आपको डालना है और यहाँ डाउनलोड कीजिए। ये देखिए 13 डिजिट वो 3 ऑटोमेटिकली ले लिया, जैसे चेक डिजिट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप कर सकते हैं सेटिंग में, ये जो आइकन है, ये सेटिंग का आइकन में आप जाके इसका रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ सपोज मैं 600 dpi कर दिया। यहाँ इमेज फॉर्मेट फाइल को कर सकते हैं, आपको GIF में चाहिए JPG, मैं JPG कर देता हूँ। और भी ऑप्शन है PNG, SVG, मैं JPG में कर देता हूँ। ठीक है, वैसे डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद आप इसे कहीं भी लाके अपने डिजाइनिंग में डाल सकते हैं। ये आ गया। तो यदि आपके पास कोरल ड्रॉ नहीं है तो आप ऐसे गूगल में जाके वहाँ भी कर सकते हैं, वहाँ से भी बारकोड जनरेट करके ला सकते हैं। इसी तरह ISBN भी वहाँ से ला सकते हैं। इसी तरह ISBN आप सेलेक्ट कीजिए, ISBN कोड, सॉरी ISBN कोड नीचे वाला, ISBN कोड सेलेक्ट कीजिए, ISBN 13 लीजिए। ISBN भी एक्चुअली 13 डिजिट ही होता है, 13 न्यूमेरिक डिजिट होता है। 978 को यदि आप प्रीफिक्स को आगे ले लीजिए तो 13 डिजिट ही होता है। तो यहाँ मैं देखिए 12 डिजिट डालता हूँ 978 लेते हुए, 8125056335। तो आप देखेंगे वो 13 डिजिट ऑटोमेटिकली यहाँ असाइन कर लेता है। ठीक है, इसी तरह उसे भी आप ला सकते हैं, डाउनलोड जहाँ हुआ है वहां से आप ला सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दो तरीके से बारकोड को जनरेट करना बताया। एक तो कोरल ड्रॉ में, प्रोफेशनल लोगों के लिए कोरल ड्रॉ बेस्ट है बारकोड को जनरेट करने के लिए, और नॉन प्रोफेशनल जिनके पास कोरल ड्रॉ नहीं है वो गूगल में जाके बारकोड जनरेटर से बारकोड जनरेट कर सकते हैं। अब बारकोड नंबर के लिए भी मैंने आपको बताया कि आप या तो GS1 से जाके ले सकते हैं, वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, हर जगह एक्सेप्टेड है, लेकिन उसके लिए आपको एक हैंडसम अमाउंट पे करना पड़ता है। और यदि आप न्यू बिगनर हैं तो आप अपने हिसाब से एक नंबर असाइन खुद डिसाइड करके, नंबर डिसाइड करके आप बारकोड जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको मेरे ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कैसे बारकोड बनाना है, बारकोड क्या होता है और कैसे इसे जनरेट करना है। दोस्तों आप लोग को यदि अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।